इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन। जो वचन पाप की और हिंसा की पुष्टि करता है, ऐसा वचन भले सत्य भी हो लेकिन फिर भी वो झूठ की कैटेगरी के अंदर आता है। 95 के अंदर जब मुंशी धर्मसाज के चरणों में आया था ब्रह्मचारी बन करके, तो उसमें एक चीज मुझे बड़ी, उनका उदाहरण बड़ा प्यारा लगा करता था। परसों तो उन्होंने उस उदाहरण को हर प्रवचन के अंदर सुनाया करते थे कि एक मुनि महाराज जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे, और उस मौके पर कोई आतंकवादी टाइप के लोग या कुछ गुंडे बदमाश टाइप के लोग किसी अबला नारी के पीछे पड़े, और वो अबला स्त्री, वो महिला, वो भागते भागते जंगल के अंदर ऐसे छुपने के हिसाब से बचने के लिए वो एक पेड़ के झुरमुट के भीतर चले गई। मुनि महाराज ने अपनी आंखों से दृश्य को देखा कि अपनी इज्जत, अपना सम्मान बचाने के लिए उन दरिंदों से, उन गुंडों से अपने आप को सेफ करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए छुप गई। मुनि महाराज ने देखा, और जैसे ही मुनि महाराज ने देखा कि पीछे को दो लोग दौड़े चले आ रहे हैं, तो वो मुनि महाराज 2 इंच आगे खसक गए। वहीं जहां बैठे थे 2 इंच आगे खसक गए। फिर गुंडों ने आके पूछा मुनि महाराज से कि एक कोई लड़की, किसी महिला को आपने भागते देखा? तो वो मुनि महाराज गुंडों से बोलते, भैया जब से यहां बैठा हूं यहां से कोई नहीं निकला, और तुम ही अभी अभी आए हो। जब से यहां बैठा हूं कोई नहीं निकला यहां से। तो देखो, एक तरफ सत्य धर्म का पालन भी हो गया, दूसरी तरफ उस अबला की रक्षा भी हो गई। मैं बड़ी प्यारी कहानी में कई बार मैं सुनाया करता था कि वो एक साधु के बारे में फेमस है, साधु सत्य बोलता, हमेशा वचन सिद्धि, जो बोल दे मुंह से निकल जाए वो चीज सत्य हो जाती है। तो कुछ शैतान बच्चों ने, शरारती बच्चों ने एक मक्खी हाथ में पकड़ ली, मुट्ठी बंद कर ली। साधु के पास जाकर के पूछा कि बताओ ये मक्खी जो मुट्ठी बंद जिंदा है कि मरी है? बच्चे ने सोचा कि साधु के जिंदा है तो वही मसल लेंगे, मार डालेंगे, और साधु के मरी तो मुट्ठी खोलेंगे, वो मक्खी उड़ जाए। कुल मिला के साधु को झूठा साबित करना है। ये मेंटलिटी सदियों से चली आई है। धर्म को, अध्यात्म को, धर्म की राह पे चलने वालों पे छींटे क्या बोलते, कीचड़ के छींटे उछाले जाते हैं, उनको जहर के प्याले दिए जाते हैं, उनको सूलियां मिलती, लेकिन फिर भी सत्य है, फिर भी अटल सत्य है, सच्चाई फैक्ट है। वो क्या फैक्ट है कि भले सत्य को जहर के प्याले मिले, सूली मिले, कांटों का ताज मिले, फिर भी सत्य उन कांटों को बीच में रखकर मुस्कुराता है। और झूठ भले सिंहासनों पर बैठे, झूठ भले बड़ा सत्ता और वैभव को प्राप्त हो जाए, फिर भी झूठ उस दौलत और शोहरत के उजाले के भीतर भी रोता है और आंसू बहाता है। ये सत्य की राह पे चलने वालों की जीत हुआ करती है। ऐसा गुरुदेव श्री साईं जी महाराज ने वैन सरो नाम के सब ग्रंथ के भीतर इसी बात को कोट किया है। 31 नंबर की इस गाथा के अंदर, प्रसन्नो मनसा हुज्जा, जब प्रसन्नता, जब इंसान के मन का श्रृंगार करती है, प्रसन्न होना बहुत बड़ी कीमिया होती है। आचार्य बार बार ग्रंथ को भीतर लिखते हैं, आप पूजा पढ़ती होंगे क्या, ऐसे शब्द तो चुभ जाए जो दिल में छेद कर दे, छलनी कर दे, घाव कर दे। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी की जान की आफत हो जाए, प्राण संकट में पड़ जाए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने से अच्छा मौन उस मौके पर रह जाना चाहिए। तो मन की प्रसन्नता ही हर तरह की सच्चाइयों का, अच्छाइयों का उद्गम और उद्भव स्थल हुआ करती है। चाचा श्री लिखते हैं यहाँ पर कि मन से प्रसन्न होना, और फिर कोमलो वचसा, फिर वचन में कोमलता पैदा होती है। और जब वचन में जब कोमलता पैदा होती है तो ऐसे कोमल वचन ही जीवन के आभूषण बन के पूरी दुनिया को महकाने का पवित्र कार्य कर रहे होते हैं। माता मुद्राज की तपस्या और त्याग से ही, माता मुद्राज के ज्ञान और ध्यान से ही धर्म का उद्धार नहीं होता है, बल्कि शावक जब सत्य का व्रत लेता है, सत्य का नियम लेता, सत्य की राह पर चलना जब शुरू करता है, तो वहां से भी धर्म का मंगलाचरण जिस इंसान के व्यक्तिगत जीवन के भीतर हुआ करता है। इस दुनिया में सदियों से, अरबों खरबों वर्षों से तीर्थंकर परमात्मा पैदा होते रहे थे,
भले पंचम काल में नहीं है, पर विदेश क्षेत्र में तो आज भी तीर्थंकर भगवान की वाणी बिखरती रहती है। ये धरती तो हमेशा धर्म बना रहा है, ये अलग बात है कि कुछ समय के लिए, और भले वो करोड़ों वर्ष का समय हो, वो सागरों का समय हो, कुछ समय के धर्म की विच्छुति हो जाती है, धर्म का सूरज छिप जाता है, अस्त टाइप से हो जाता है। लेकिन फिर कभी जब चौथा काल आता, फिर कभी जब जीवों के भव्य जीवों का जब पुण्य का उदय जब जोरदार तीव्र रूप से हो जाता है, तो फिर इसी वाणी सुनने का मन करता है। बोलते महाराज जी अमुक के प्रवचन टीवी पर आते हैं, अच्छी बात है, आप सुनते, नियम बना रहा, क्रम है, टूटा नहीं, अच्छी बात है। पर अगर अपने कॉलोनी मोहल्ले महाराज जी होते हैं, तब जरूर जाकर के प्रवचनों का लाभ और आनंद जरूर 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 लीजिए। जरूर कई लोग ऐसे भी जीव मैंने देखे हैं, अपने गांव का मंदिर छोड़कर शिखर जी गिरनार चंपा और पाव पर तीर्थ यात्रा पे जा रहे, वहां बड़ा बड़ा दान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़ा बड़ा अभिषेक और बड़े बड़े आयोजन वहां पर कर रहे हैं। खुद के अपने मंदिर में झांकने भी नहीं जाते हैं, नहीं मालूम पड़ता अपने मंदिर में कहाँ क्या घटना घट रही है, अपने मंदिर में कहाँ पर किसके दिल पे क्या गुजर रही, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऐसे ही उसी तरह से है कि कई जैसे कोई जीव घर में तो अंधेरा है और दुनिया को प्रकाश बांट रहा है। एक महिला बोली महाराज जी मेरे पति बड़ा नेक काम करते हैं। मैं क्या करते हैं? बोली मेरे पति लोगों को उजाला देते हैं। अच्छा कैसे उजाला देते हैं? बोली मेरे पति टार्च बेचते हैं मेरे पति मोमबत्ती बेचते हैं। क्या? तो ऐसे उजाला देते हैं। तो ठीक है, बाहर के उजाले जरूरी होते हैं, लेकिन साथ ही भीतर में तब उजाला पैदा होता है जब वाणी में जब कोमलता पैदा होती। प्रधान जी मुझे कह भी रहे थे कल शाम को, कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले जो मुझे भी लगा कि शायद नहीं निकलने चाहिए थे। तो चोट हुई, दर्द हुआ, पीड़ा हुई। तो मैं भी समझता हूँ कई सारी बार ऐसा भी होता है, ये लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है कि कुछ हमने कह दिया, कुछ हमारे यहां से हो गया, फिर उसी को दौना जाए। दौना मतलब कि उसी चीज को पुष्टि नहीं, जो किया वो उचित किया, जो बोला वो सही बोला, उस मौके पर ऐसा बोलना जरूरी था। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते तो सामने वाला हमारे प्राण ले लेता, या हमारी तो बरसों की मेहनत सब पे पानी फिर जाता ना। Don't get the justification. That's a total new world for the person who's entering in the spiritual zone. इस आध्यात्मिक शिखर की तरफ पहुंचना होता है तो मन से प्रसन्न होना, और प्रसन्नता के साथ में फिर शब्दों के अंदर मधुरता, मिठास भी होना जरूरी होती है। गज्जशीलो शरीरेण, गज्जशीलो, गज्जशीलो मतलब कार्यरत होना चाहिए। कई लोग सत्य तो बोलते ही हैं, जवान का जमा खर्च उनके पास में होता है, उसको जी नहीं रहे होते हैं, उसको वो जीवन में झलक नहीं, वो चीजें झलकती नहीं जीवन के अंदर। चीजें बातें बड़ी अच्छी होती, क्रियाएं बड़ी अच्छी होती है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन के अंदर वो चीजें प्रकट नहीं हो पाती, मैनिफेस्ट वो चीजें नहीं हो पाती है। तो शरीर भी करना चाहिए। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। कितना बड़े अलाइनमेंट हो जाता है। कार का एक चक्का उधर जाए, कार का एक पहिया उधर जाए तो कार आगे नहीं बढ़ पाती। तो वैसे ही अगर आप कुछ बोलते हैं लेकिन जीवन जी नहीं पाते तो बात आगे नहीं बनती है। मैं बात कर रहा था क्योंकि धर्म अध्यात्म का मंच है, प्रवचन पर्व का पवित्र अवसर है, तो कई सारे लोग जो साक्षात प्रवचनों में नहीं आ पाते हैं, किसी व्यस्तता की वजह से टीवी प्रवचनों के माध्यम से इन शब्दों का लाभ लिया करते हैं। तो फिर से एक चीज को मैं उठाना चाहूंगा मैं आपके सामने, वो चीज ये कि जैन बेटे बेटियां न जाने कहां किसी दोस्ती रिश्ते होते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, साधु के पास आ नहीं पाते हैं, माँ बाप भी लाने को बोलते, आने को बोलते नहीं, बोले तो बच्चे सुनते भी नहीं है। स्कूल है, ट्यूशन है, ये है, वो है, फिर अपनी हॉबी क्लासेस होती है ना, फिर क्रिकेट रेट, फिर वो जो भी कोई डांस क्लासेस, दुनिया भर की क्लासेस होती है। बच्चे साधु के चरणों में आ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते हैं। जब उनकी उम्र पकना शुरू होती है, जब उम्र बढ़ना शुरू होती है, जब वयस्क उम्र में आते हैं, तो जवानी चढ़ना शुरू होती है, क्या मालूम किससे रिश्ते हो जाते हैं, क्या मालूम किसी दोस्ती पहचान हो जाती है। फिर वो कॉलेज में पढ़ने कहीं घर से दूर चले जाते हैं, साधु पास बैठने का मौका नहीं मिल पाता, ना बेटा बैठ पाता, ना बेटी की माँ बैठ पाती, ना बेटी की दादी बैठ पाती, किसी को मौका नहीं मिलता, किसी की मन भावना इच्छा नहीं हो पाती है।
है जैन, लेकिन घर में का धार्मिकता का एक नास्तिकता का ऐसा माहौल, ऐसा तांडव नृत्य पैदा हो जाता है कि पूरा परिवार धर्म से कोसों 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 दूर हो जाता है। कल परसों चर्चा चल रही थी मंदिर जी के अंदर, कुछ बुजुर्गों से मैंने पूछा कि अमुक 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 सज्जन क्या जिनको पहचानते उसके बारे में मुझे बताइए। बोले महाराज जी 99% केस में दिल्ली के मंदिरों का यही सारा हाल है। 99% जैन लोग प्रवचनों के अंदर नहीं पहुंच पाते। कोई बहुत प्रभावक, कोई बिल्कुल डंका बजाने वाला, कोई बहुत ज्यादा कि फेमस प्रसिद्ध कोई आ जाए तो उसकी बात तो अलग होती है। 99% केसों के अंदर 99% लोग साधु के चरणों बैठ नहीं पाते। जैसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर अपने जॉब बिजनेस के लिए बाहर चले जाते हैं, कि दोस्त यार एक रिश्ते हो जाते हैं, फिर वहीं शादी ब्याह हो जाते हैं, और फिर जब पति या पत्नी जिसके मन में नमोकार के लिए श्रद्धा और आस्था की भावना नहीं होती है, वितरागता के लिए इसके दिल के अंदर झुकाव नहीं होता है, ऐसे किसी जीव से जब शादी के रिश्ते तो बंधन में जब बंध जाता है तो फिर ऐसा होता है कि धर्म की सारी परंपरा, सारे रीति रिवाज खत्म हो जाया करते हैं। कई लोग ऐसे जो दिगंबर जैन में भी अगर शादी हुई है तो उसके बावजूद भी मंदिर आने की फुर्सत नहीं है, मंदिर आने का मन नहीं है, मंदिर आने का दिल नहीं है। तो मनीष जी ने सुझाव दिया था, मुझे कल बता रहे थे कि प्रधान जी को व्हाट्सएप भी उन्होंने किया है कि जैनों के रिश्ते जैन में ही हो तो कुछ तो उनको शर्म आएगी, कभी तो दिल पे चोट लगेगी कि हमारा अपना मंदिर है, हमारे अपने महाराज जी हैं और हम जा नहीं पाते, हम आगे बढ़ नहीं पाते, हम समय नहीं दे पाते, अपनी पूजा है, अपने विधान है आगे, तो कुछ तो उन्हें दर्द होगा। तो एक जो सबसे बड़ी कमी और समस्या समाज के सामने मुंह फैला के खड़ी हुई है, वो समस्या ये है कि कई सारे लोग धर्मात्मा जीव वो धर्म को छोड़ के बहक जाते हैं। तो उसके जरूरी होता है कि शादी ब्याह के से अपनी धर्म जाति कुल परंपराओं के भीतर हो। तो हर मंदिर का अपना एक मेरा सुझाव है मंदिर कमेटी को, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मंदिर कमेटी के विभिन्न संस्थाओं के मुख्य पदाधिकारियों तक मेरी इस बात को पहुंचाया जाए कि हर संस्था, हर मंदिर अपने मंदिर में आने जाने वाले लोगों का कम से कम स्पेशली एक मैरिज ब्यूरो टाइप से कुछ क्रिएट करें। हम मुनि हैं, हमारे अपने सीमाएं हैं, कई महिलाएं माता बहनें आती है कि वो आशीर्वाद दो कि वो बेटी की शादी हो जाए। तो मैंने कहा भाई हम पंडित जी वगैरह नहीं है, पंडित जी बैठे हैं, है ना, तो पंडित जी से आप मिलिए, समाज के अध्यक्ष मंत्री से मिलिए, कई सारे मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं उन लोगों से मिलिए, कई सारे विवाह सम्मिलित पर्चा सम्मिलित चलती है उन लोगों से मिलिए। तो हर मंदिर का अपना खुद का मैरिज ब्यूरो टाइप से कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था कुछ होनी चाहिए, ताकि जो भी 150, 200, 500 बायोडाटा है तो उनको देख करके अपने कुछ जीवन का निर्णय जीवन का लिया जाए। बच्चे इतनी लंबी उम्र तक, पहले तो बहुत छोटी उम्र में शादी होती थी, इतनी लंबी उम्र तक बच्चे कुंवारे बिन ब्याहे रह जाते हैं। क्या मालूम सदाचारियों, तो मैं बात नहीं करता, 2-4% ऐसे बच्चे भी होंगे तो सदाचार का जीवन जीते होंगे, पर फिर भी जहां तक मुझे सुनाई दिया, जहां तक मुझे खबर मिली है, ढेर सारे बेटे बेटियां जाने कितनी सारी बार व्यभिचार की राहों पर आगे बढ़ जाते हैं। कहने को कुंवारे होते हैं पर उनका कुंवारापन भगवान जाने जो भी है। तो एक इस विषय में बहुत ज्यादा चिंतन की आवश्यकता है। एक और बात, तो समाज में विसंगति पैदा होते चले जा रही है कि लोग एक बच्चा पैदा करते हैं, टाइम फिस फुल स्टॉप लगा देते हैं, मेरे में ताकत नहीं है, ज्यादा बच्चों को पाल नहीं पाती हूं मैं। तो जो नई उम्र की बेटे बेटियां हैं वो कसम खाए, वो संकल्प लें। हाँ, कई संस्थाओं ने ऐसा पुरस्कार की घोषणा कर रखी है, कुछ लोगों ने बताया मुझे। हाँ, बेंगलोर के अंदर और कई उधर महाराष्ट्र के छोटे से गांव के अंदर जिनके 3 बच्चे होंगे उन्हें इतने लाख रुपए का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। दिल्ली में भी 1-2 संस्थाएं इस तरह की जो सोच विचार प्लानिंग कर रही है। हो सकता है आने वाले 2 महीनों में या 4-6 महीनों में या साल 2 साल के अंदर एक घोषणा इस टाइप की हो पाए कि जवान उम्र के जो लोग जिनके 2 या 3 बच्चे विशेष पुरस्कार भी सम्मान दिया जाए। मुझे याद है अभी 2-3 साल पहले उदयपुर के पंचकल्याणा के अंदर गुरुदेव सुनील साईं हमारे किसान, मैं भी स्टेज पर बैठा था। जिस परिवार में सबसे अधिक मेंबर होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2-3 परिवारों को बुलाया गया था, क्या ऐसा भरा पूरा परिवार था, यशोधन में अंदर बैठे है ना, तो वो लिस्ट में तो कम से कम 8-10 नाम लिखे हैं, लेकिन शकल सिर्फ 3 दिख रही है। तो होता है ऐसा कि जब खूब सारा जब बड़ा परिवार होता है
एक आधी बेटा दुकान संभाल रहा है, एक आधी बेटा फैक्ट्री संभाल रहा है, तो एक आधी बेटा महाराज जी की सेवा भैया वर्दी में लगा हुआ है। अब कुल मिला के एक ही है, वो बेचारा दुकान संभाले कि फैक्ट्री में जाए कि उधर अपने परिवार का ध्यान रखे कि बेचारा मंदिर में टाइम दे। बताओ आप, जरूरी होता है। तो धर्म को जिंदा सुरक्षित रखने के लिए आपको आगे कदम को बढ़ाना पड़ेगा, शरीर से कार्यशील आपको बनना पड़ेगा। जो इस तरह की पहल कर रहे हैं, पहले चीन का नियम था क्या एक ही बच्चा होना चाहिए, अब चीन ने उस नियम को वापस कर दिया। नहीं, अफ्रीका में आज भी ऐसा होता है। कुछ शिष्य हमारे, कुछ लोग बच्चे वहां पर जॉब करने गए हैं, जब महिला गर्भवती होती है, घर में बैठो, डिलीवरी होने के शायद 4 या 5 महीने तक 1 पैसे तनख्वाह नहीं कटती है। अगर वो जॉब वाली लेडी होती तो बकायदा बराबर सरकार से उसको हर मंथली तनख्वाह मिलती है। काम नहीं करती फिर भी। यहां भी शायद ऐसा कुछ हो चुका है। अच्छी बात है, सुंदर पहल है। राज्य सरकार, देश की सरकार कुछ योजना, कुछ प्लानिंग बना रही है। गर्भवती महिलाएं हैं, जो इस तरह की जो बहन बेटियां हैं, तो उनके लिए बड़ी सुंदर योजनाएं विभिन्न देशों में चलती है। हमारे यहाँ भी चल रही सुंदर बात, कुछ पहल इस तरह की हो तो होनी चाहिए। और एक बात तो मैं कई बार मैं कहा करता हूं मैं कि कोई ऐसा बच्चा जिसको मां बाप रखना नहीं चाहते, या वो दूसरा तीसरा बच्चा है, बस 2, तो भाई आप जन्म तो दो। कुसंस्थाएं ऐसी बननी चाहिए, समाज को संस्थाएं इस तरह की बननी चाहिए जहां नवजात शिशुओं का पालन पोषण किया जाए। और जब वो बच्चा, वो बेटी, वो बेटा जब 19, 20, 21, 22 साल का हो तब उससे पूछा जाए, बचपन से धर्म के संस्कार उसे दिए जाएं, ताकि वो मुनि बन पाए, आर्यिका बन पाए। वो नहीं भी बन पाए तो सदगृहस्थ तो बने। आज तक गृहस्थी जी उंगली पर ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। आज ऐसे गृहस्थी जी मिलते नहीं है, चिराग लेके ढूंढने पर नहीं मिलते हैं कि सूर्यास्त के बाद में चारों प्रकार के आहार का जिनका त्याग हो। मैंने कई बुजुर्गों को देखा, बड़े धर्मात्मा बुजुर्ग हैं, फिर भी महाराज ये बीमारी, वो बीमारी, दूध लेना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, और क्या करे, डॉक्टर ने बोला 4 बार खाओ और 6 बार खाओ, और ये बीमारी और वो बीमारी। निश्चित रूप से इस बारे में सोच विचार और चिंतन जरूर रूप से होना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन।